दोस्तों, एक लड़की का जो वीडियो था बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। लोग अजीब गजीब का बात कर रहे थे, चूंकि उस वीडियो में दिख रहा है कि एक जो पति है पूरे समाज के सामने में अपनी पत्नी का हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे रहा है। उसको सिंदूर डाला जा रहा है, उससे तमाम तरीके की बातें पूछी जा रही थी। लेकिन इनसाइड जो स्टोरी थी इसके अंदर में कुछ और ही स्टोरी थी। और अंदर का जो स्टोरी था बहुत ही किसी लड़के के ऊपर एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी था। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी, इसलिए कहानी को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ताकि कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता रहे और फिर इसी तरीके से आप लोग के लिए हम नई नई कहानी लाते रहें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। आराधना जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, बहुत ही सुंदर लड़की है। सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है तो फिर वो नर्सिंग करती है और नर्सिंग करके उसी जहाँ नर्सिंग कर रही थी वहीं एक लड़के से उसका प्रेम हो जाता है। उसका उस लड़के से प्रेम हो जाता है और प्रेम के कारण क्या होता है कि दोनों शादी के अटूट बंधन में बन जाते हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ था शादी का, बहुत अच्छा से रिश्ता चल रहा था, बहुत ही बढ़िया से रिश्ता चल रहा था। लव मैरिज की थी, आराधना जो है लव मैरिज की है। और इसी बीच क्या होता है कि आराधना का जो पति है उसको पता चलता है कि भाई कोई जो नंबर है हमारी जो पत्नी के मोबाइल में कई बार दिख गया है। जब वो पूछता है तो पता चलता है कि कभी कहती है किसी और का नंबर है, कभी कहती है किसी और का नंबर है, कभी कहती है किसी और का नंबर है। लेकिन भाई मर्द जात है, उसको तो शक हो जाता है। लव मैरिज भी की लेकिन शक हो जाता है कि भाई आखिर कौन हो सकता है ये। एक बार एक्सीडेंटली किसी का नंबर आ सकता है, दो बार आ सकता है, लेकिन कभी कभी व्हाट्सएप में भी वो इस चीज़ को देख रहा था। फिर वो क्या करता है कि जियो के हिसाब से अपनी पत्नी को जो सिम दे रखा था उसका एक्सेस अपने मोबाइल में ले लेता है। एक्सेस अपने मोबाइल में लेने के कारण क्या होता है कि वो हर एक्टिविटी को देख रहा था, उसको वॉच कर रहा था। उसका जो व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप को भी वो देख रहा था, सब कुछ कर रहा था। और वही क्या होता है कि अपनी पत्नी को रोकता है, टोकता है कि तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, आखिर कौन है लड़का। लड़की मुकर जाती है, कोई नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है। फिर छोड़ देता है भला बुरा कह के कि भाई ये सब छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं। हम लोग लव मैरिज किए हैं, लोग जब सुनेंगे फिर क्या कहेंगे। एक तो जब हमने शादी किया है तो लोग अनाप शनाप की बातें कर रहे थे, लेकिन जब शादी हो गई है तो इस प्रकार से तुम्हारा जो रवैया है वह ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। फिर क्या होता है कि आराधना जो है जो मना कर देती है कि ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं, आप झूठ मूठ इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आराधना को जो पति है वो मोबाइल निकाल के नहीं दिखाता, ये नहीं कहता कि देखो मैं तेरा सबूत है। वो जब झूठ बोलती है तो फिर झूठ बोलने देता है, लेकिन क्या करता है कि इंतजार में बैठ जाता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अक्सर वो भाई शादी हो गया तो काम के सिलसिले तो बाहर तो जाएगा ही। फिर क्या होता है, कहते मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वो बाहर जाता नहीं है। मोबाइल का जो एक्सेस था वो अपने मोबाइल में ले रखा था। फिर देखता है कि लगातार बातें हो रही है। बात में रिजल्ट सामने आया कि वो जो लड़का है आज आने वाला है, मिलने आने वाला है। शायद कुछ विशेष प्रोग्राम था, शायद हो सकता है कि भागने का ही प्रोग्राम हो, क्योंकि पति ने 2 दिन पहले बहुत सख्ती से अपनी पत्नी से पूछा था, कुछ डांट दबार भी किया था, शायद एक दो झापट मारा भी था। तो कहीं ना कहीं इसको ये बात का शक था आराधना के पति को कि ये कुछ कदम एक्स्ट्रा उठा सकती है। इसलिए भी घर से कह के निकला था कि मैं जा रहा हूँ, बस इंतजार कर रहा था। वही होता है जो समय बताया गया था मैसेज में, उसी समय पर एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी जैसे ही आके रुकती है एक लड़का अंदर जाता है। सारा गांव सोया हुआ था। ये इस बात का इन्फॉर्मेशन अपने कुछ दोस्तों को दे रखा था उसका जो पति होता है कि भाई ऐसा ऐसा बात है, एक लड़के को पकड़ना है। फिर एक ऐसा मैटर है कि कोई भी लोग तो पूरी रात जाग सकता है, किसी को जब पकड़ने की बात आती है तो ऑडिशन मैटर में बहुत लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। भले ही कोई अच्छे काम के लिए किसी को कहे जाने के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब काम में लोग बढ़ सकते हैं। वही होता है कि भाई वो जो लड़का अंदर जाता है, लड़का जैसे अंदर जाता है कि बस बाहर से उसको दबोच लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है।
पकड़ के उसको बांधा जाता है, बांध दिया जाता है। दोनों को, लड़का और लड़की को, दोनों को बांधा जाता है। पूरा समाज को इकट्ठा किया जाता है। तो समाज को इकट्ठा किया जाता है तो कोई कह रहा था इसको मारो, मार के खत्म कर दो, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। फिर एक जो बुजुर्ग आते हैं वो कहते हैं कि भाई किसी दूसरे गांव की बेटी है ये, अभी अभी तुमने शादी किया है, और किसी और के साथ अगर ये रहना चाहती है, किसी और को बुलाती है अपने साथ, फिर तुमको क्या आपत्ति हो सकता है? ये कहता है कि हमको कोई आपत्ति नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि ऐसा है कि लड़की का जहाँ गांव है, इसके भी गांव का जो मुख्य मुख्य जो लोग हैं उसको बुला लिया जाए, वहाँ के जो मुखिया सरपंच है उनको भी हम बुला लेते हैं, और जो भी फैसला होगा पूरी तरीके से होगा, समाज के सामने में होगा, वही होता है। लड़की का जो गांव है वहाँ से उसका मुखिया सरपंच, फिर जहाँ का वो लड़का था वहाँ भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, वहाँ के भी जो व्यक्ति होते वहाँ पहुँचते हैं। सुबह में कार्यक्रम रखा जाता है कि सुबह में सब काम करेंगे, रात भर दोनों को रखा जाता है, क्योंकि अरे 12-1 बजे तो पकड़े ही थे, फिर बात ही बात में सुबह हो जाता है। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सुबह हो जाता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है, सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर क्या होता है कि विधि पूर्वक शादी करा दी जाती है। विधि पूर्वक जब शादी करा दी जाती है, अब मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, और मीडिया वाला का तो काम है भाई इस बात का फीडबैक लेना कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। और फिर क्या होता है कि मीडिया वाले जब पूछते हैं सवाल, फिर जो वो लड़की कहती है असली कहानी यहाँ था, और इस कहानी में जो लड़का मिलने गया था उसका दर्द छुपा हुआ था। दरअसल यह घटना है 7-8 साल पहले की। जो आराधना है और मनीष है, ये दोनों बहुत एक दूसरे से बेहद ही प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि भाई जिसका कोई वर्णन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब क्या होता है कि आराधना जो होती है वो पढ़ना चाह रहे थे, अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे। मनीष भी कहता है कि तुम करो, जो भी खर्चा होगा उसका हम भरण पोषण करेंगे। भाई अभी अगर हम तुम्हारी पत्नी होती तो खर्चा कौन उठाता? और यह बात समझा के मनीष जो होता है आत्मा को कहता है कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी है। और हम लोग ऑफिशियली ऐसे सबके सामने में शादी नहीं किया, लेकिन अंदर से तो पति पत्नी है, और बिल्कुल अंदर से अब एक दूसरे का पति पत्नी मान चुके थे, एक दूसरे का हो चुके थे, बस समाज के सामने में नहीं हुए थे, अंदर ही अंदर शादी कर चुके थे। कहने का मतलब जब भी दोनों मिलते थे, मौका मिलता तो पति पत्नी की तरह व्यवहार करते थे। अब क्या होता है कि लड़की जो होती है इच्छा जताती है, जब इसका जब कोर्स यहाँ मतलब ग्रेजुएशन और जो भी चीज़ करना था वो पूरा हो जाता है, तो जताती है कि हमको नर्सिंग करना है। बात नर्सिंग की चली आती है। जब नर्सिंग की बात आती है तो पैसे उसमें लगेंगे, तो मनीष कहता है कि पैसा हम खर्च करेंगे, अगर तुम नर्सिंग करती हो, नर्सिंग कर लेती हो तो फिर शादी करने में भी दिक्कत नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले भी ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे और हमारे घर वाले भी टॉर्चर ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिर मनीष जो होता है पैसा देता है, पढ़ा देता है। इधर जो आराधना जो होती है वो पढ़ने लगती है, अपना नर्सिंग करने लगती है, नर्सिंग का कोर्स करने लगती है। जब आराधना नर्सिंग का कोर्स करती है, ये वहाँ जाता है, उसे लगातार मिलता है, बातें करता है, लेकिन क्या है ना कि वो कोर्स कर रही है, वो आवासी में रह रही है, ये वहाँ रह तो नहीं सकता है ना। अब मनीष वहाँ रहेगा, क्यों रहेगा? जब इसको मौका मिलता है तो जाता है, बाहर मिलता है, कहीं रूम ले लेता है, एक आध दिन समय बिता के फिर अपना चला आता है, अपने गांव चलाता है, अपना जो भी कारोबार था अपना घर पे रहता है, जो भी खेती गृहस्थी जो भी काम था अपना करता है घर पे। बस उसी का माला जप रहा था, उसी का नाम ले रहा था। अब जाके चूंकि क्या होता है ना कि अचानक से मनीष का और दोनों में के रिश्ते में खटास आने लगता है किसी कारण से। क्योंकि पति पत्नी भी जब साथ में होते हैं तो आपस में विवाद होती है, आपस में लड़ाई करते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है कि भाई लड़का लड़की आपस में बात करेगा, एक लंबे रिलेशन में रहेगा और फिर दोनों में विवाद नहीं होगा, दोनों में बातचीत नहीं होगा। और इसी बात से हो गया कि एक दिन मोनिस कहा कि तुमको हम आ रहे हैं, फिर वो मना करते हैं कि अभी नहीं आना है, अभी हमको छुट्टी नहीं मिल पाएगा, अभी एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा थोड़ा ड्यूटी हार्ड है यहाँ, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल कराया जाता है, हॉस्पिटल में ड्यूटी दी जाती है, नहीं आ पाएंगे। फिर क्या होता है कि नहीं हम तो आएंगे ही आएंगे। लड़का था, जिद कर देता है, जिद करता है तो तू में हो जाता है। जब तू में होता है तो फिर कुछ ज़्यादा ही तू में हो जाती है। होने के बाद एकदम से इसके मुंह से निकल जाता है कि भाई
अभी पैसा रोक देंगे तभी तुम घर चली आओगी। जैसे इसके मुख से शब्द निकलता है, सब तो निकल जाता है, फिर लड़की को जो अपना कहना होता है वो कहने लगती है। पहले तो रोती है, रोने के बाद अपना कहने लगती है, फिर अपना शब्द वापस लेने की कोशिश कर रहा था मनीष की गलती धोखे से गुस्से में मुंह से बुला गया। अपना कहती है गुस्से में ही सच्चा व्यक्ति बोलता है, तुमको ये लगता है कि तुम मुझे पाल रहे हो। बात वहीं से बिगड़ती है जब बहुत मनाने की ये कोशिश करता है और वो नहीं मानती है, फिर एकदम से कहता है कि हाँ मैं तुमको पाल रहा हूँ, क्या कर लोगे, मेरा पैसा वापस कर दो, तुमको जहाँ जाना है जिसके साथ जाना है। और जब झगड़ा होता है तो लोग बहुत प्रकार का बात कह देते हैं। मनीष भी कहता है कि भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है, तो किसी और को समय देना चाहती हो मेरी जगह पे। वही बात होता है, जैसे ये बात बोलता है तो फिर आराधना जैसे आराधना कहती है कि हाँ मैं किसी और को समय दे रही हूँ, क्या कर लोगे तुम। गुस्से में बोलती है। मनीष समझता है कि ये गुस्से में बोल रही है, इसको फिर मना लेंगे। फोन कट करता है, बातचीत लगभग 10-15 दिन तक नहीं होती है। फिर जब कॉल लगाता है तो पता चलता है कि फ़ोन तो बंद है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। यह भी इंतजार किया था मनीष की भाई अब उसका कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, लेकिन हार के कॉल करता है। खुद से कॉल करता है तो उसका कॉल लगता नहीं है, बंद बताता है। मनीष क्या करता है कि प्रयास करता है कि एक दिन जाते हैं वहाँ, उसे देखते हैं। बिना, चूंकि अब कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तो मनीष क्या करता है कि वहाँ जाता है, कॉलेज में जाता है, बैठता है, जो हॉस्पिटल था हॉस्पिटल में बैठता है। हॉस्पिटल में बैठने के बाद कुछ एक्टिविटी देखता है, मनीष बड़ा ही परेशान हो जाता है, बहुत ही हैरान होता है। और मास्क लगाए हुए था, छुप के साथ कुछ देख रहा था। एक जो लड़का है बड़ा हंसी मिजाज से इससे बात कर रहा है, आदना से बड़ा खूब एक रोमांटिक अंदाज में, जैसे किसी को देख के लग जाएगा कि इस दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। नॉर्मल तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है। उसके बाद यह देखा जाता है कि दोनों साथ में निकलते हैं। साथ में निकलने के बाद एक क्योंकि जहाँ ये रहती थी वहाँ नहीं जाती है, आराधना जो अलग जा रही है, बड़ा परेशान होता है, पीछे पीछे जाता है। और देखा जाता है कि भाई थोड़ा और अपने फेस को कवर कर लेता है, चश्मा वश्मा लगा लेता है, उस प्रकार से साइड होती कि भाई वो, अब वो तो अनभिज्ञ थे, उसको तो पता ही नहीं था कि कोई मेरा फॉलो भी कर रहा है। अब जिसको पता रहे कोई फॉलो कर सकता है वो तो इधर उधर चौकन्ना होगा, वो तो नॉर्मल, क्योंकि उसको नॉर्मल जिंदगी अपना जी रही थी। 15 दिन हो गया था, बड़ा परेशान था कि 15 दिन में मैं ऐसा क्या कर दिया। फिर देखता है कि वो लड़का जो है उस लड़की को एक कमरे में लेके जाता है, दरवाजा लॉक कर देता है, इंतजार करता है कि वो अब आएगी अब आएगी अब आएगी अब आएगी, पता नहीं चलता है, शायद वो नहीं आएगी। फिर क्या करता है कि अब बात करने की कोशिश करता है। बात करने की जब उसकी सहेली से कोशिश करता है, अब इसका हिम्मत ही नहीं था कि उसके सामने में चले। कहे तो क्या करे, गुस्सा तो आता था कि अभी उसको हम कुछ कर दें, लेकिन कहते हैं ना कि जो दिल का जो हारा व्यक्ति होता है या तो साफ नीचे चला जाता है या तो गुस्से में बहुत ऊपर चला जाता है। ये दूसरे प्रवृत्ति का था, पूरा नीचे बैठ गया था, बड़ा ही अंदर से कमजोर हो गया था। और क्या करता है कि अपना शांत हो गया, बस सारा नज़ारा देख रहा था। पूछता है वहाँ की जो लड़कियां थी जिसके बारे में इसको पता था कि भाई हमारी जो पत्नी है, मतलब कि आराधना की जो हमारी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है, फिर डिटेल में पूरी बात बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है। पूछता है कब से चक्कर चल रहा है, तो बताता है कि भाई इसका तो चक्कर लगभग 5-6 महीना से चल रहा है, 5-6 महीना से दोनों दूसरे को डेट कर रहे हैं। बड़ा ही हैरान होता है कि यार बीच में मैं भी आके इससे भेंट कर गया, मेरे साथ भी समय दिए, उसके साथ भी समय दे रही थी। फिर वो कहते हैं कि नहीं, समय तो लगभग 1-आध महीने से दे रही है। याद करता है कि वास्तव बात है कि लगभग 1-आध महीना तो हमको भी हो गया इसे मिला हुआ। 15 दिन आया था, लेकिन 15 दिन जब हुआ था तो आने की कोशिश कर रहा था, तो झगड़ा हुई थी, उसके 15 दिन पहले रह के गया था। उसको समझ में आ गया पूरा खेल, मैटर यहाँ से स्टार्ट हुई है। दुखी होकर अपना घर चला जाता है। जब घर चला जाता है तो वो जो लड़की होती है आराधना को बताती है कि वो आया हुआ था, तुमको ऐसा ऐसा देख लिया है उसने। अब वो कहते कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस लड़के के साथ वो समय डेट कर रही थी वो लड़का जानता था कि इसका एक बॉयफ्रेंड है, और उसने ही सारा खर्चा उर्चा दिया, वो भली भांति जानता। और वही क्या होता है कि एकदम से एक दिन फिर जब
मनीष जो होता है पता करने की कोशिश करता है कि आखिर आराधना जो है कहाँ है, किस हाल में है, कहाँ है। तो पता चलता है कि आराधना जो है वो तो शादी कर ली, उसी लड़के से शादी कर ली और शादी करके ससुराल गई हुई है। जो कि चूंकि नई नई शादी होती तो कोई भी ससुराल जाती है। करे तो क्या करे, गुस्से में जाता है, घर पे जाता है कि 10 गाली देंगे। इस बार थोड़ा हिम्मत आया था, हिम्मत करके आया था। किसी ने इसको कहा था कि भाई उसको तुमको खींच के मारना चाहिए था, तुम चुप करके क्यों चले आए। उसको कहो कि तुम मेरा पैसा वापस करो। उसका जो पति है वो तुम्हारा पैसा वापस करेगा। वो कौन होती है तुम्हारा पैसा खाने वाली। जब ये गया वहां जब जाता है तो फिर पता नहीं इसके मन में बीच में क्या आया, लौट जाता है, घर चला आता है। या हिम्मत नहीं हुआ या फिर क्या हुआ। तो ये कहते हैं ना कि जो लूजर जो व्यक्ति होता है, जो टूटा हुआ इंसान होता है, या तो मजबूत होता है या तो कमजोर होता है। वही बात इसके साथ है कि इसके साथ कमजोरी वाला सीन हो जाता है। ये घर चलाता है, अपना बैठ के तमाशा देखने लगता है, देखते 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 देखते। लेकिन आराधना जो वहां गई थी तो कहते हैं ना कि वो एक लड़का, वैसे लड़का को छोड़ के गई थी जो लड़का इतना ख्याल रखता था, जो बिना शादी के भी इतना ख्याल रखता था, समय पर पैसा हर एक चीज देता था। और एक उस लड़के से उसने शादी कर लिया जो लड़का एक मतलब कि जो लड़की डिग्री ले चुकी है उस लड़की के साथ वो रहना चाहता है। जो अब पैसे कमाने लगी है लड़की, उसके साथ वो रहना चाहता है। तो जाहिर सा बात है कि दोनों के व्यवहार में अंतर होगा, स्वभाव में अंतर होगा, हर एक चीज में बदलाव होगा। अब शादी हो चुकी है, अब पहले वाला जो पहले जिस प्रकार से दोनों समय देता था अब उस प्रकार से समय नहीं दे पा रहा है। अब यही कारण जो हो जाता है कि भाई अब आराधना को कम ही खलने लगता है। क्योंकि प्यार ऐसा चीज है ना, लड़कियां ये चीज ज्यादा करती है। लड़कियां हमेशा तौलती रहती हैं कि कौन हमको ज्यादा मान रहा है, कौन हमको ज्यादा प्यार कर रहा है। और यही कारण है कि वो प्यार लड़कियां करना नहीं जानती है। उसके मन में यह इच्छा होता है कि हमको कौन कितना ज्यादा प्रेम कर रहा है। और यही कारण कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का जो होता है उसको अपनी जाल में फंसा लेता है और यूज करके छोड़ देता है। एहसास दिला देता है कि भाई तुमको दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। लड़की उसके पीछे लग जाती है। फिर एक दिन एहसास दिलाता है कि भाई तुम मेरे लिए हो ही कौन, मैं किसी और को प्रेम करने लगा हूँ। फिर लड़कियां रोती है, बर्बाद होती है। अब इसको एहसास होने लगा था भाई आराधना की, भाई हम तो फंस गए बुरी आके। अच्छा खासा वो लड़का था, इधर लड़का अपना रो रहा था, बिलख रहा था। इतना दिन का एक रिलेशनशिप था और अभी भी इस लड़के को यह लग रहा था कि गलती हमारे ही है। हमने जो कह दिया ना उसको कि भाई हमने ही तो उसको फ्री किया, हमने ही तो कहा है कि भाई तुमको जो मन है सो करो। गलत इल्जाम तो हमने ही दिया है। लेकिन यह बात ये नहीं थी, बात तो पहले से थी। आराधना लड़ी ही इसलिए थी क्योंकि उसको नया वाला लड़का पसंद से शादी कर ली, वो पसंद आ गया था, उससे वो बातचीत करने लगी, चाय पानी पर जाने लगी थी। अब क्या होता है कि इसके मन में तो यही बात है, मनीष के मन में, कि भाई मेरी गलती है, जो भी कुछ हुआ है हमारी गलती के कारण हुआ है, उसकी कोई गलती है ही नहीं। वो तो मासूम थी, इतना प्रेम करती थी हमसे। और वही इधर ये चल रहा था कि भाई वो लड़का हमसे बहुत प्रेम करता था, कहाँ के फंस गए। और वही क्या होता है कि वो मैसेज एक दिन डाल देती है। वो अपना नंबर चेंज नहीं किया था, बंद नहीं करता था 1 मिनट के लिए मनीष, कि कहीं उसका मैसेज आ जाएगा। वो इंतजार में बैठा हुआ था, इधर से मैसेज चला जाता है। जब मैसेज चला जाता है तो फिर वो बात करता है, बात बढ़ती है। आराधना बहुत रोती है। वो इतना प्रेम करता था कि जब वो रोती है तो इसको देखा नहीं जाता है। एहसास दिलाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बातें स्टार्ट हुई, लगभग 2 महीना बात हुआ। दोनों वास्तव में प्लान कर ही रहे थे कि हम लोग अब आपस में शादी कर लेंगे, इस घर में हम नहीं रहेंगे। मनीष कहता है कि जितना जल्दी घर से निकलो। क्या कर रही हो। कहते हैं ना कि पल बिछड़ो न सुबह। चूंकि मनीष को पता है कि जितना दिन रुक रही है उसके साथ सो रही है। सीधा लड़के के मन में तो सीधी बात आती है कि भाई तुम हमारी थी और किसी और की हो गई। तो कहती है कि भाई कुछ सिस्टम से निकलना है। कैसे निकले। और कोई भी लड़की होती है एक बंधन में तो बंध ही जाती है। वही उसको एक दिन पता चल जाता है, वो पीट देता है। वो नाम बता देती है। जब नाम बता देती है तब वो जाकर लड़का डर जाता है। कितना दिन का इसका प्रेम है और ये जान के हमने शादी किया है, फिर से कनेक्शन में आ गई है। तो जाहिर सी बात है हमारा जान ना कहीं ले ले। इसलिए इसको पकड़ने के लिए, लड़का को जान से मारने के लिए, कुछ करने के लिए वो जाल बिछाया था। तो जाल बिछाता है और उसके बाद पकड़ा जाता है। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि भाई इसको फ्री करो, फ्री करो, टेंशन से फ्री हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा जान पे आफत आ जाएगा। और फिर वही होता है
अब लड़का लड़की साथ में है, न्यूज़ पे पूरा खबर बन गया है कि भाई जिसका प्यार था उसको मिल गया। लेकिन इसमें दोषी कौन है? तो दोषी तो वो लड़की है, वो लड़की दोषी है। और ये एक स्वभाव का दोष है। ये स्वभाव जिस दिन अगर लड़की सुधार लेगी ना, उस दिन उसके जीवन में इस प्रकार का घटना देखने को बहुत कम मिलेगा। खैर दोस्तों, आप इस स्टोरी के विषय में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।